गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस में या फिर कौन कौन सी चीज़ें हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ फिजिकली मैच्योरेशन होती है कि बच्चे की फिजिकली ग्रोथ किस टाइप की हो रही है, वो होती है ग्रोथ इन विच इंक्रीज द बेबी बॉडी वेट, जिसमें स्पेसिफिक जो काउंट की जाती है वो होती है हमारी हाइट, वेट, साइज और ऑर्गन किस तरीके से अपने इंक्रीज कर रहे हैं, अपने साइज को किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो होती है ग्रोथ को। तो ग्रोथ क्या होती है? एक फिजिकली मैच्योरेशन होती है किसी भी बेबी की, जिसमें उसके बॉडी के ऑर्गन्स, वेट, साइज और उसकी हाइट इंक्रीज होती है। इट मेजर इन इंचेस, और ये इंचेस में, सेंटीमीटर में, पाउंड में या किलोग्राम में इसको मेजर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस होती है ह्यूमन्स बीइंग के अंदर, जो क्या होता है एक साइकोलॉजिकली फंक्शन होता है, जिसमें जो मेन होता है वो होती है हमारी मेच्योरिटी आना, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? साइकोलॉजिकली तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे कि किस तरीके से किस बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, किस तरीके से वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अवेयरनेस खुद को प्रोवाइड कर रहा है, उसका आईक्यू किस तरीके से बढ़ रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से कैरी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट होता है हमारा क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी को मेजर किया जाता है। अब आता है कि ग्रोथ में जो पीरियड होता है वो कब कब किस किस तरीके से, कब किस किस सेल्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो ग्रोथ पीरियड में जो ओवा होता है, ओवा का जो पीरियड होता है वो होता है कंसेप्शन से शुरू होकर 2 वीक तक, हमसे क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। और एम्ब्रो क्या होता है? 12 वीक के बाद, यानी कि 2 वीक से लेकर जो 12 वीक है इंट्रा यूट्राइन ट्यूब के अंदर, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद आता है फिटस। फिटस क्या होता है कि 12 वीक से लेकर जब तक वो बेबी बर्थ ना करे तब तक वो क्या बोला जाता है? फिटस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रीनेटल क्या है। प्रीनेटल के अंदर आता है बर्थ से लेकर 1 वीक तक का बच्चा, यानी कि बेबी जो बर्थ से शुरू है और 1 वीक तक का जिसके पास टाइम होता है उसे प्रीनेटल बोलते हैं। देन आता है नियोनेट। नियोनेट के अंदर आता है 1 महीने तक का बच्चा, फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक। इन्फेंट आता है 1 साल तक का बच्चा। टोडलर के अंदर आता है 1 साल से लेकर 3 साल तक का बच्चा। प्री स्कूल के अंदर आता है कि 3 ईयर टू 6 ईयर ऑफ देयर लाइफ। स्कूल एज इज 6 ईयर टू 12 ईयर। एडोलसेंट इज 13 टू 18 ईयर। एडल्ट इज 19 टू 40 ईयर। मिडल एडल्ट इज 40 टू 50 ईयर एंड सीनियर सिटीजन इज अबव 60 ईयर। तो ये स्टेजेस थे कि ग्रोथ पीरियड में हम किस किस को कब का क्या बोलते हैं ग्रोथ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ग्रोथ को और हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। और देर आर मैनी फैक्टर इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि हेरिडेटरी, यानी कि जो हमारी जनरेशन के अंदर चलता आ रहा है या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी फैक्टर बोलते हैं। Hereditary play a very important role in influence the growth and development. Hereditary factor decide the shape and size of the human body. Specific क्या होता है? ये शेप और साइज को ही डिसाइड करता है, क्योंकि जब हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से उनके बॉडी के शेप और साइज होती है या फिर वो ज़्यादा ओबेज होते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट्स ट्रांसमिट थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है बच्चे के अंदर जो उनके पेरेंट्स हैं उनके सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बच्चों के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मिलाइटिस हो गया या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हेरिडेटरी फैक्टर के अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कि रेस। रेस मतलब होता है जाति। किस तरीके के क्या लोग हैं, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, उनके साइज क्या होता है, कलर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके की है, तो वो सब किस पर डिपेंड करती है? रेस पर डिपेंड करती हैं। तो कुछ ऐसे फिजिकल करैक्टरिस्टिक होते हैं जो रेस की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिलोंगिंग टू सम रेसेस सच एज अफ्रीकन पीपल स्किन कलर इज ब्लैक। अफ्रीकन जो पीपल्स होते हैं उनकी स्किन का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। अर्बन्स जो होते हैं उनकी स्किन का कलर क्या होता है? बहुत ही फेयर होता है। देयर इज ऑल्सो कलर ऑफ हेयर ऑल्सो सम एज पर रेस सच एज ब्राइटल हेयर या फिर ब्लैक कलर हेयर। तो ये क्या किस पर डिपेंड करते हैं? हमारी रेस, हमारी प्रजाति पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट। इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट के अंदर आता है कि माँ के द्वारा जो चीज़ें खाई गई हैं या फिर ली गई हैं बॉडी के अंदर, उनसे इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट में बच्चे को किस तरीके से उसने इफेक्ट किया है।
इसके अंदर क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कब आते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इफ़ द मदर इज़ माल न्यूट्रिशन इफेक्ट ऑन बेबीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर माँ अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पर जाता है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जाता है। जैसे कि ड्रग एडिक्शन हो मदर, या फिर माल न्यूट्रिशन हो, ज़्यादा इन्फेक्शन हो मदर को किसी तरह का, मेंटल स्ट्रेस हो मदर को, तो वो सारी चीज़ें किस पर इफेक्ट डालती हैं, बच्चे के ऊपर डालती हैं। नेक्स्ट आता है इलनेस और इंजरी। इलनेस और इंजरी क्या होता है, अगर किसी कोई मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट हो गया या फिर कोई इंजरी है तो उससे भी क्या हो सकता है, बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट की वजह से बच्चे की हाइट रुक सकती है, वेट रुक सकता है, या फिर अनदर कोई काज हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से कोई सेफ्टी प्रोवाइड ना की गई है जिसकी वजह से उनसे इंजरी कॉज हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर आता है कि बच्चे को किस टाइप का न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अच्छे से न्यूट्रिशनल डाइट हम उसे दे रहे हैं तो वो उसकी फिजिकल और जो मेंटल है वो ग्रोथ अच्छे से होगी। अदरवाइज क्या होगा, बेबी माल न्यूट्रिटेड हो जाएगा, विटामिन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। इनकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज उसके अंदर कॉज हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि इमोशन क्या होते हैं। इमोशन क्या होता है, सबसे मेन फैक्टर होता है जो बच्चे को इफेक्ट करता है। पुअर अटैचमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली के साथ अच्छी अटैचमेंट नहीं है बच्चे की, लव एंड अफेक्शन उसको कम दिया जा रहा है, तो बच्चा जो मेंटली स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लेगा और इमोशन उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि फिजिकल एक्सरसाइज क्या है। फिजिकल एक्सरसाइज सबसे मेन होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, और इमोशन सबसे मेन जो इफेक्ट डालता है वो डालता है डेवलपमेंट की वजह से। अगर वो अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करता है बेबी तो क्या हो सकता है, उसके मसल स्टोन अच्छे से बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ेगी। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बच्चे को करवाएं, जैसे कि वॉकिंग है, प्लेइंग, बाहर की तरफ खेलना, जिससे कि बच्चे का क्या हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो, अच्छे से उसकी हाइट बढ़े, अच्छे से वो वेट कैरी करे। नेक्स्ट आता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी सबसे मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि कौन से अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है या नहीं रह रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है वहाँ, उसे पोल्यूशन अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो बच्चे के अंदर क्या होगी, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं। तो पोल्यूशन अगर अच्छा होगा तो बच्चे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसको इसकी वजह से क्या होंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं। उसे अच्छा क्लीन एरिया हमें प्रोवाइड करना चाहिए, पोल्यूशन से दूर रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी। इसलिए हमें बच्चे को क्या देना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम, की बच्चे के अंदर जो बॉडी सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं, या कौन सी ऐसी टाइमिंग होती है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा वेट कैरी करता है, हाइट मेजर करता है, वो सारी चीज़ें आएंगी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सिस्टम के अंदर। फिजिकली ग्रोथ रेट है जो बेबी के ऑर्गन्स का मेल और फीमेल के अंदर स्कूल एज या फिर एडोलसेंट तक क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद वो थोड़ा सा कम बढ़ता है या फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानने के लिए क्या हेल्पफुल होगा, या फिर उसको हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो देर आर मैनी लर्निंग शुड बी कीप इन माइंड बाय द नर्स। नर्स के दिमाग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जैसे कि नर्स कैन अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इलनेस। अगर किसी बच्चे को कोई इलनेस है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो नर्स को पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। द नर्स कैन अंडरस्टैंड नीड ऑफ बेबी एज पर देयर एज। नर्स को किसी भी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो डिज़ायर है, उसको समझना चाहिए। किस तरीके से वो उस बेबी को टोटल केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, उस तरीके का उसे प्लान पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड, नर्स को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की, कि कितनी एज पर बच्चे की क्या ग्रोथ होगी, क्या डेवलपमेंट होगा, उसे वो अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, वो इलनेस को जानने के लिए हेल्पफुल होगा। नर्स कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ फूड नीड बाय द बेबी। नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का फूड बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस टाइप के नीड्स को, किस टाइप के जो न्यूट्रिशन है उसको लेने से बच्चे की ग्रोथ, इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से अच्छा होगा। जैसे कि बच्चे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, प्रोटीन है, या फिर विटामिन है। तो नर्स को इस बात का पता होना चाहिए। द नर्स कैन अंडरस्टैंड द बेबी विच टाइप ऑफ टॉय इज प्लेइंग एटसेट्रा। इट शुड बी ऑब्जर्व दैट बेबीज टॉय
एंड कॉज ऑफ सेल्फ इंजरी, मतलब बच्चे को ऐसी कोई चीज़ ना दे जिससे बच्चा खुद को हार्म पहुंचा सके। नेक्स्ट आता है कि कैसे वो बच्चे की सैनिटेशन को, हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्वेश्चन थे कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम माइलस्टोन के अंदर पढ़ेंगे, फिजिकली ग्रोथ क्या होती है बच्चे की।